स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए नीचे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनको हमको केवल फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। 1 2 3 4 पार्ट है, एक एक पार्ट हम लेते जाते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस टेन आयोटा एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाना पड़ता है, फिर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी लेके दोनों दोनों फैक्टर को एक एक बार जीरो रख के एक्स की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस टेन आयोटा एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी में केवल दो ही टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर तीन टर्म दिख रही, तो पहले हमको तीन टर्म को दो टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम, तो विच एम्प्लाइज ये एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो प्लस टेन आयोटा एक्स को भी ऐसे ही रहने दो। अब ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा, तो पहले हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगे। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर है और ये टू ए बी वाली टर्म है, प्लस बी स्क्वायर करना पड़ता है। तो बी स्क्वायर अपने पास में कहाँ से आता है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको टेन आयोटा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ पे प्लस कर देंगे और उसी क्वांटिटी को स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो वो बैलेंस हो जाएगा। और फिर ये माइनस 21 लिख के पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। तो सिंस टेन आयोटा को अगर अपन हाफ करेंगे तो हाफ इंटू टेन आयोटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 आयोटा हो जाएगा। अब इस 5 आयोटा का स्क्वायर करके यहाँ प्लस कर देते और उतना ही माइनस कर देते, ये प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर, ये अपन ने प्लस किया अपनी तरफ से, तो माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर, ये माइनस कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए, ये बैलेंस हो गया। और ये माइनस 21 को एज इट इज लिखा। ये ऐसा हमने इसलिए किया कि पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाए, बाद में अपने को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बनाना है फैक्टराइजेशन के लिए। अब देखो ये जो स्टार्टिंग की तीन टर्म है इसको अपन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए के प्लेस पे है एक्स और बी के प्लेस पे है 5 आयोटा, इसका होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो ये तीनों टर्म आपको मिल जाएगी। ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस टू ए बी करेंगे तो 2 5 10 आयोटा एक्स और प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 5 आयोटा होल स्क्वायर। और ये 5 आयोटा होल स्क्वायर को मैंने माइनस कर दिया और ये माइनस 21 एज इट इज, यहाँ जीरो लगा लो, इज इक्वल टू जीरो। तो ये तीनों टर्म को हमने ये लिख दिए, इसको सॉल्व कर लो। 5 स्क्वायर 25 और ये आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर के लिए माइनस वन होती थी, माइनस माइनस प्लस, प्लस 25 और माइनस 21 को एज इट इज इक्वल टू जीरो। वैल्यू यूज कर ली हमने, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो विच एम्प्लाइज एक्स प्लस 5 आयोटा स्क्वायर और 25 माइनस 21 करेंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। देखो ये आपका ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, दो टर्म बन गई तीन टर्म की, ऐसे आप दो टर्म को पहले तीन टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमको इसको बनाना है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 5 आयोटा होल स्क्वायर और 4 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चेक कर लो इसको, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके 4 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ये। अब एक ब्रैकेट में ले लो ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, तो विच एम्प्लाइज एक्स प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 5 आयोटा माइनस बी की वैल्यू 2 आयोटा इज इक्वल टू जीरो। ये हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना दी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज एक्स प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा 7 आयोटा, ये एक्स 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू जीरो। देखो ये दो फैक्टर्स मिल गए हमको, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अब आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, आइदर एक्स प्लस 7 आयोटा इज इक्वल टू जीरो और
एक्स प्लस 3 i इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -7 i और x इज इक्वल टू -3 i। शिफ्ट कर दिए इनको, तो x की दो वैल्यूज आ गई, -7 i -3 i, यही आपके रूट्स हो गए। हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -7 i एंड -3 i। बस ऐसे आपको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस 1 - 2 i इंटू एक्स -2 i इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 1 - 2 i दिख रहा है, तो हम ये x का अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर 4 टर्म बन जाएगी और 4 में से दो दो में से कॉमन निकाल लेंगे तो 2 फैक्टर आ जाएंगे अपने, और फिर एक एक फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे तो अपनी x की वैल्यूज आ जाएगी और यही आपकी फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगी। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, x का इंटू करेंगे 1 में तो प्लस एक्स, -2 i में करेंगे तो -2 i x, और ये -2 i एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से x कॉमन निकाल देते हैं और इन दोनों में से -2 i कॉमन निकाल लेते हैं, तो सेम ब्रैकेट बच जाएगा आपका। तो विच एम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन निकाले तो x प्लस 1, यहाँ से -2 i कॉमन निकाल लो तो ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इंटू करके देख लो तो वही आ जाएगा, -2 i और ये -2 i। अब ये x प्लस 1 का फैक्टर कॉमन आ गया, विच एम्प्लाइज x प्लस 1 ये कॉमन, ये x -2 i बचा इज इक्वल टू 0। देखो ये दो फैक्टर आ गए, यही आपकी फैक्टराइजेशन मेथड है। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x -2 i इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हमने 0 के इक्वल रख दिए, अब x की वैल्यू लिख दो। विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 को शिफ्ट करेंगे तो -1 और x इज इक्वल टू -2 i को शिफ्ट करेंगे तो +2 i। बस ये x की दो वैल्यू आ गई, यही इसके रूट्स हो गए। लिख सकते हैं हम इसको, हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -1 एंड 2 i। तो ऐसे आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लिख लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड, एक्स स्क्वायर -2 प्लस √3 प्लस 3 i इंटू एक्स प्लस 6 √3 i इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 √3 प्लस 3 i इंटू एक्स दिख रहा, तो इस एक्स का यदि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे 4 टर्म हो जाएगी और 4 में से दो दो में से कॉमन निकाल लेंगे तो 2 फैक्टर आ जाएंगे और वही अपनी फैक्टराइजेशन मेथड होगी। तो विच एम्प्लाइज ये एक्स स्क्वेयर -2 √3 प्लस 3 i में एक्स का इंटू कर लो तो -2 √3x -3 i x और ये +6 √3 i एज इट इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पहली दो टर्म में से अगर अपन x कॉमन निकाल दे तो ये x -2 √3 बच जाएगा, और ये लास्ट की दो टर्म में से अपन 3 i अगर कॉमन निकाल दे -3 i तो यहाँ x बच जाएगा और ये -2 √3 बच जाएगा। निकालो कॉमन, विच एम्प्लाइज यहाँ से x कॉमन निकाले तो x -2 √3 और यहाँ से लास्ट की दो टर्म में से -3 i कॉमन निकालेंगे तो x प्लस का बच जाएगा, इंटू करेंगे तो -3 i x और 6 √3 i में से अगर 3 i कॉमन निकालेंगे तो -2 √3 बचेगा। इंटू करके देख लो आप इसमें, तो ये हो गया -3 i x और इसमें करें तो 3 2 जा 6 √3 i प्लस का आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये फैक्टर आपका x -2 √3 यहाँ भी है और x -2 √3 यहाँ भी है, पूरा फैक्टर कॉमन निकाल लो। तो विच एम्प्लाइज x -2 √3 ये कॉमन निकाले, यहाँ बच गया x और ये -3 i बचेगा इज इक्वल टू 0। देखो दो फैक्टर्स आ गए अपने कॉमन, यही आपकी फैक्टराइजेशन मेथड है। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, आइदर x -2 √3 इज इक्वल टू 0 और
x माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू निकाल लो तो x इज इक्वल टू -2√3 को शिफ्ट करेंगे तो +2√3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -3 आयोटा को शिफ्ट करेंगे तो +3 आयोटा हो जाएगा। देखो x की दो वैल्यू आ गई, यही आपके गिवन इक्वेशन के रूट्स है। इसको लिख दो, हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर 2√3 एंड 3 आयोटा। तो ऐसे आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फोर्थ लास्ट पार्ट है ये। 6x² माइनस 17 आयोटा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में अपने को a² माइनस b² की आइडेंटिटी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर तीन टर्म दिख रही है, हमको पहले इसको a² माइनस b² बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको x² का कोफिशिएंट 6 दिख रहा है, तो पहले 6 से इसको डिवाइड कर, दोनों साइड को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये x² माइनस 17 आयोटा अपॉन 6, और ये x -12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2, और 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 0। अब यहाँ पर तीन टर्म दिख रही, हमको a² माइनस b² की आइडेंटिटी के लिए केवल दो टर्म चाहिए। तो यहाँ पर हम x² माइनस 2ab जैसा दिख रहा है, -17 आयोटा अपॉन 6x, तो ये -2ab दिख रहा है। तो हम यहाँ पर पहले a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट करेंगे। सो विच एम्प्लाइज ये x² को ऐसी रहने दो, -17 आयोटा अपॉन 6x, इसको भी ऐसी रहने दो। अब ये हो गया आपका a², ये हो गया -2ab प्लस b² करना पड़ता है। तो ये जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है आपको 17/6 आयोटा, 17/6 इंटू आयोटा, इसको हाफ कर लेते हैं, जो आएगा उसका स्क्वायर करके यहाँ प्लस कर देंगे और उसी को माइनस कर देंगे। तो देखो, सेंस 1/2 इंटू x का कोफिशिएंट 17 आयोटा अपॉन 6, पॉजिटिव कोफिशिएंट लेते हैं क्योंकि अपने को प्लस b² चाहिए। तो इसमें 1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 आयोटा अपॉन 12, 6 2 जा 12, ये आ गया 17 आयोटा अपॉन 12। तो ये 17 आयोटा अपॉन 12 का स्क्वायर करके यहाँ प्लस कर देते हैं और उतना ही माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा प्लस 17 आयोटा अपॉन 12 होल स्क्वायर, इतना अपन ने प्लस किया, इतना ही माइनस कर दो, 17 आयोटा अपॉन 12 होल स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल होके बैलेंस हो जाएगा, x² माइनस 17 आयोटा अपॉन 6x, और ये -2 बचा, इसको एज इट इज लिख दो, -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो स्टार्टिंग की तीन टर्म है, क्या, x² माइनस 17 आयोटा अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस 17 आयोटा अपॉन 12 होल स्क्वायर, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से x माइनस 17 अपॉन 12 आयोटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका विच एम्प्लाइज x माइनस 17 आयोटा अपॉन 12 होल स्क्वायर। देखो जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ये तीनों टर्म मिलेगी, a² करेंगे तो x² -2ab करेंगे तो 2, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 17 आयोटा अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 17 आयोटा अपॉन 6, 17 आयोटा अपॉन 6x माइनस का मिलेगा। देखो 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सामने माइनस है, तो -17/6 -17 आयोटा अपॉन 6x ये आ जाएगा, और प्लस b² करेंगे तो 17 आयोटा अपॉन 12 होल स्क्वायर ये आ जाएगा। तो इन तीनों टर्म को मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर से ये लिख दिया। बच्चे वाले को सॉल्व कर लो। यहाँ देखो 17/12 और ये आयोटा होल स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर के लिए -1, तो ये माइनस का इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये 17/12 का स्क्वायर कर लो, तो प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289 और 12 का स्क्वायर 144, आयोटा स्क्वायर के लिए -1 हुई, उससे आपका ये माइनस प्लस हो गया, और ये -2 को एज इट इज इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सॉल्व करो, h एम्प्लाइज x माइनस 17 आयोटा अपॉन 12 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 144 एलसीएम ले लो, ये हो गया 289 माइनस 144 में 2 का इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 288 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज ये x माइनस 17 आयोटा अपॉन 12 होल स्क्वायर प्लस 289 में से 288 माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 144 इज इक्वल टू 0। देखो अब ये दो टर्म बन गई आपकी। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये x माइनस
17 आयोटा अपॉन 12 होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 अपॉन 144 है तो इसको माइनस 1 अपॉन 12 आयोटा होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। देखो माइनस 1/12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर के लिए -1 रखेंगे तो सामने माइनस है, माइनस माइनस प्लस होके आपको 1/144 मिलेगा। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइटम लगा देंगे तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो विच एम्प्लाइज x माइनस 17 आयोटा अपॉन 12 प्लस आयोटा अपॉन 12 लिख लो उसको, ये a प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी करेंगे तो x माइनस 17 आयोटा अपॉन 12 माइनस आयोटा अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। अभी ये आयोटा वाली टर्म एक जैसे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका ये x। अब यहाँ देखो 17 आयोटा अपॉन 12 और ये आयोटा अपॉन 12 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो 12 आ जाएगा, 17 आयोटा में से आयोटा माइनस कर देंगे तो -16 आयोटा आ जाएगा, ये -16 आयोटा अपॉन 12 हो जाएगा। देखो बेस सेम है आपका 12, देखो डिनोमिनेटर सेम है आपका 12, तो डिनोमिनेटर 12 आप ये -17 आयोटा प्लस आयोटा -16 आयोटा इनटू एक्स। यहाँ भी देखो 12 आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो आपका 12 आ जाएगा, माइनस ये 12 आ गया, ये -17 आयोटा माइनस आयोटा -18 आयोटा हो, -18 आयोटा, माइनस मैंने पहले लगा दिया, आपका डिनोमिनेटर था -17 आयोटा माइनस आयोटा -18 आयोटा होगा इज इक्वल टू 0। ये 17/12 और ये 18/12 कैंसिल हो जाता है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको कर लो 4 से, 4 4 जा 16, और इसको कर लो 4 से, 4 3 जा 12, यहाँ पर 6 से कर लो, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, ऐसा हो गया, विच एम्प्लाइज x माइनस 4/3 आयोटा और ये x माइनस 3/2 आयोटा इज इक्वल टू 0। देखो अब ये दो फैक्टर्स आ गए आपके, x माइनस 4/3 आयोटा और x माइनस 3/2 आयोटा, यही आपकी फैक्टराइजेशन मेथड है। अब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, दोनों को एक एक बार 0 रख के x की दो वैल्यूज निकाल दो, तो आइदर x माइनस 4/3 आयोटा इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3/2 आयोटा इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू -4/3 आयोटा को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4/3 आयोटा प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये -3/2 आयोटा को शिफ्ट करेंगे तो +3/2 आयोटा प्लस का हो जाएगा। तो देखिए x की ये दो वैल्यूज आ गई फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको लिख सकते, यही आपके दो रूट्स हैं, इसको लिख सकते हैं अपन, हैंस द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर क्या 4/3 आयोटा एंड 3/2 आयोटा। बस ऐसे आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। ठीक है, ओके बाय।